जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। और जो दर्शक हमें दक्षिणी भारत में देख रहे हैं उन्हें ज्येष्ठ मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं ज्येष्ठ मास जो कि अभी दक्षिण के अनुसार चल रहा है और उत्तर भारत में अभी आषाढ़ का महीना आरंभ हो चुका है। तो ये अंतर है कि ये जो अमावस्या है ये उत्तर भारत में आषाढ़ मास की अमावस्या है और दक्षिण भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। आज हम जानेंगे इस अमावस्या के बारे में कि ये अमावस्या किस प्रकार से आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है, क्यों महत्वपूर्ण है ये अमावस्या। ये एक तिथि आपके जीवन को बदल सकती है, परिवर्तित कर सकती है। बताएंगे वो उपाय जो आपको खुशहाल जीवन के लिए अवश्य ही इस अमावस्या पर करने चाहिए। और शास्त्रीय विधान क्या है अमावस्या का, अमावस्या तिथि क्यों मनाई जाती है, पितरों का जो तर्पण है वो कैसे करना चाहिए, पितरों के तर्पण की विधि क्या है, नियम क्या हैं, किस प्रकार से पितरों को तृप्त करना चाहिए, साथ ही पितरों के निमित्त किए जाने वाले अन्य कौन से कर्म हैं जो अवश्य करने हैं और वह विशेष उपाय जिसको यदि आप करते हैं इस अमावस्या पर तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बड़े सारे शास्त्र पुस्तकें पुराणों को पढ़ के आपके लिए जानकारी लाते हैं। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें अपनी मेहनत सफल जान पड़ती है। तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। पितरों की प्रसन्नता के लिए कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। सभी तिथियों के बारे में, व्रत त्योहारों के बारे में पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या मुहूर्त है, क्या समय रहेगा और किस दिन व्रत आपको करना चाहिए। साथ ही पुराणों के आधार पर बताते हैं कि क्या पूजन विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, किन मंत्रों के साथ आपको पूजन करना चाहिए। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का निशान दबाएंगे तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं आने वाली अमावस्या की। प्रिय भक्तों, 25 जून को सूर्य के मुख से अमावस्या है। ये जो आने वाली अमावस्या है ना, आषाढ़ मास की अमावस्या, ये 25 जून को है। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 24 तारीख को शाम को 7 बजे और 25 तारीख को 4 बजे तक शाम को रहेगी। ऐसे में उदय तिथि मान के अनुसार 25 को अमावस्या है, क्योंकि सूर्य का उदय अमावस्या तिथि में हो रहा है और इसीलिए ये जो अमावस्या है ये पूरा दिन भी मानी जाएगी। ये ना सोचिएगा केवल कि ये 4 बजे तक है, ये पूरा दिन ही मान्य होगी। सुबह से लेकर रात्रि तक के जो भी उपाय हैं, जो कर्म हैं अमावस्या के, वो सब इसी दिन करने हैं। तो आइए अब मैं कुछ आपको उपयोगी बातें बताता हूँ इस अमावस्या से संबंधित, जो आपको इस अमावस्या पर करनी चाहिए जिससे कि आप लाभ ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शास्त्र का मैं एक श्लोक बताता हूँ आपको, उस श्लोक को समझिएगा, सारी महिमा आपको समझ आ जाएगी। मासी माशेक दिवसे दर्शे श्राद्ध व्रता नरः तृप्यन्ति पितरो ये शाम ते धन्यः स्वर्गगामिनः। इसका अभिप्राय है कि अमावस्या तिथि पर पितरों को जो तृप्त करते हैं ऐसे मनुष्य धन्य हैं और वे अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को जाते हैं। देखिए, जिसने पितरों को तृप्त कर लिया ना, पितरों को प्रसन्न कर लिया, उसका जीवन सदा खुशमय बीतता है। ये शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, उनका तर्पण आदि करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फोटो रखिए पितरों का और उसके बाद उनके आगे अगरबत्ती आदि जलाएं और उनका पूजन करें, ऐसा नहीं है। ये शास्त्र नहीं कह रहे हैं। ये जो शास्त्र में निहित बात होगी वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो अमावस्या तिथि जो होती है प्रिय दर्शकों, ये पितरों की ना सुबह होती है। इस दिन पितरों का सुबह होती है। सुबह कैसे होती है? क्योंकि जो पितृलोक है ना,
जहाँ पितृ वास करते हैं। वहाँ हमारे 15 दिन की रात्रि और 15 दिन का दिवस होता है। इस प्रकार से ये पूरा महीना चलता है उनका। तो जो अमावस्या तिथि होती है वो सुबह का समय होता है पितरों का। इस समय जो पितर हैं हमारे वो सो के उठते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए आप सुबह सुबह सो के उठे हैं और सुबह सो के उठते ही आपके प्रियजन आपको स्मरण करें, याद करें, आपके लिए अच्छा अच्छा व्यंजन, नाश्ता आदि आपके सामने आ जाए, तो आप कितने प्रसन्न होंगे, कितना आशीर्वाद देंगे उनको। ठीक ऐसे ही, क्योंकि अमावस्या का दिन जो है पितरों की सुबह का दिन होता है, सुबह होती है, तो उस दिन जब आप पितरों को स्मरण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उन्हें दान आदि के माध्यम से भोजन आदि अर्पित करते हैं ना, तो उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन जो पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं, कुल मिला के कैसे भी करें लेकिन अपने पितरों को तृप्त करते हैं ना, उनका पृथ्वी लोक का जो जीवन है वो सुखमय व्यतीत होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कैसे तृप्त करना है ये आपको बताते हैं। उससे पहले ये समझना आवश्यक है कि कैसे जाने कि आपके पितृ तृप्त हैं या नहीं हैं। आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं वो कौन कौन से संकट हैं जो पितरों की अतृप्तता या अप्रसन्नता के कारण आते हैं। प्रिय भक्तों, पितृदोष या पितरों की अतृप्तता से कुछ प्रमुख संकट हैं जो आपके जीवन में दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके घर में गृह कलेश का होना, पति पत्नी में अकारण ही झगड़े हो जाना, परिवार के बीच में अकारण ही फूट डल जाना, झगड़े होना, रोज का कलेश रहना, वंश वृद्धि रुक जाना। कई बार आपके परिवार में वंश वृद्धि रुक जाती है, ये भी पितृदोष को और पितरों की नाराजगी को दिखाता है। आपका व्यापार अच्छा चल रहा था, अचानक से ठप हो गया। आपकी आर्थिक हालत, माली हालत पूरी तरह से खराब होती जा रही है। आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। नौकरी थी, चली गई है, नई लगती नहीं, लगती है तो छूट जाती है। कुल मिला के आपके जीवन में संकट पूरा भर गया है। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपके पितृदोष की ओर इशारा करती हैं, पितरों की नाराजगी की ओर इशारा करती हैं। अगर आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां हैं तो आपको अवश्य ही ये जो कर्म हम आपको बता रहे हैं ये करना चाहिए अमावस्या पर, और इसको नियम बना लीजिए। और जिनके जीवन में संकट नहीं है अभी, वो भी इस कर्म को करना आरंभ कर दीजिए अगर नहीं करते हैं तो, और पहले से करते आए हैं तो अति उत्तम है। क्योंकि जिनके जीवन में आज खुशहाली है तो कल आ सकती है बदहाली, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना, पितरों को तृप्त करना बड़ा आवश्यक होता है। और आप जो परेशान हैं उन्हें तो अवश्य ही इस उपाय को करना आरंभ कर देना चाहिए। इसी अमावस्या से आरंभ कर दीजिए। दर्श अमावस्या है 25 तारीख को, आषाढ़ मास की अमावस्या है, बड़ा पवित्र दिन है। और अमावस्या एक नियम बना लीजिए। बाकी दिन आप बेशक मंदिर जाएं ना जाएं, अमावस्या के दिन ये जो पितरों के निमित्त कर्म है ना, इसको अवश्य कीजिएगा। ये एक कर्म ही आपको जीवन के सभी परेशानियों से छुटकारा दिला देगा, इतना शक्तिशाली है ये। आइए बात करते हैं कि करना क्या है। प्रिय भक्तों, आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए हर अमावस्या पर। सभी अमावस्याओं पर आपको तर्पण करना चाहिए। अगर आप पूरे विधि विधान के साथ तर्पण करें तो उससे उत्तम कुछ है ही नहीं। आप पूरे विधि विधान से तर्पण करें। अगर समय का अभाव है तो आपको एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय आप कर लीजिएगा, प्रति अमावस्या पर कीजिएगा, आपका निश्चित कल्याण होगा। क्या करना है, एक लोटा लीजिएगा, तांबे का ले लीजिएगा, पीतल का हो तो पीतल का ले लीजिएगा। उसमें अच्छे से उसको मांज के पहले गंगा जल, फिर सादा जल, फिर काला तिल, कुशा और तुलसी का पत्ता और सफ़ेद फूल हो तो सफ़ेद फूल, ये सामग्री डाल लीजिएगा उस लोटे के अंदर। उस लोटे को लीजिएगा, एक आसन लगाइएगा और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइएगा। तुलसी पत्र जो मैंने बोला है, तो तुलसी पत्र जो है ना वो पहले ही तोड़ के रख लेना। अमावस्या के दिन तुलसी से तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके विषय में आगे हम बात करेंगे। और
तो ये सारी सामग्री लोटे में डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए या पठन कीजिए। या तो स्वयं पढ़िए या आप गीता का 7वां अध्याय सुनिए। हम प्रत्येक अमावस्या पर आपके लिए अपलोड करते हैं गीता का 7वां अध्याय, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए जिससे कि आप लाभ ले सकें। 7वां अध्याय सुनिएगा। 7वां अध्याय सुनने के बाद संकल्प लीजिएगा कि हे जनार्दन, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, मैंने आज ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य मुझे अर्जित हुआ है उसको मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। ये सारा पुण्य मेरे अमुक अमुक पितृ को प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हों। आप उनका नाम ले सकते हैं, उनके साथ जो आपका संबंध है वह बोल सकते हैं, या सभी पितरों को प्राप्त हो ऐसे भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से संकल्प करके और यह पुण्य आपको अपने पितरों के निमित्त अर्पित करना है। उसके बाद उस जल से आप पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण कीजिएगा। तर्पण कैसे होगा? आपका जो सीधा हाथ होता है उसमें अंगूठा और उसके उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है जहाँ से आपको पितरों को जल अर्पित करना होता है तर्पण करने के लिए। तो उल्टे हाथ में लोटा पकड़िए, सामने एक बड़ा पात्र रखिए, उसमें यह जल पितरों को अर्पित कीजिएगा। उल्टे हाथ में लोटा पकड़ के सीधे हाथ में जल गिराइएगा और हाथ से अंगूठा और उंगली के बीच से जो जल है वह पितरों को अर्घ्य के रूप में एक प्रकार से अर्पित कीजिएगा। जब आप ये तर्पण करेंगे तो आपको एक मंत्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना मंत्र के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। मंत्र आपको बता देते हैं। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप अपने पितरों का तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के बाद ये जो जल है ये आप पीपल के वृक्ष में अर्पित करेंगे। पीपल के वृक्ष में पितरों को जल अर्पित करने का जो समय है वो कुतुब काल का समय होता है, जो सर्वोत्तम होता है। और कुतुब काल का समय पूरे भारतवर्ष में जो होता है वो लगभग 11:30 से और 12:30 के बीच में होता है। 11:30 से 12:15 के बीच में। वैसे तो सभी शहरों में अलग अलग समय होता है इसका, परंतु ये समय है जब पूरे भारत में ही लगभग कुतुब काल चल रहा होता है 11:30 से और 12:15 का। आप शहर वाइज अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम आपको प्रयास करेंगे कि अवगत कराएं कि आपके शहर में कुतुब काल का क्या समय है। तो पितरों को ये जब आप जल अर्पित करेंगे, कहाँ? पीपल के वृक्ष में। आपने तर्पण कर लिया, अब ये जो जल है ये पीपल के वृक्ष में अर्पित करेंगे, पीपल के जड़ों में अर्पित कीजिएगा। जब जल देंगे तो पितरों को स्मरण करते हुए उनके सामने अनुरोध कीजिएगा, अपने पितरों को याद कीजिएगा नाम बोल के या जो भी आपका संबंध है उसके माध्यम से कि हे मेरे पितरों, यह गीता के 7वें अध्याय का पुण्य और यह तर्पण जल हम आपको अर्पित करते हैं, इसे आप स्वीकार करें और तृप्त हों। हमारे जीवन में अमुक अमुक संकट चल रहे हैं। जो भी आपके जीवन के संकट हैं उनका वर्णन अपने पितरों के सामने कीजिए। आपके पितृ अवश्य ही प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से ये जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं ये निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। इसको करके देखिएगा। प्रत्येक अमावस्या पर इसका एक नियम बना लीजिएगा। ये है पितृकर्म जो आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरा, आप आज के दिन पितरों के निमित्त दान अवश्य कीजिएगा। पितरों को आप तृप्त करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण को भोजन ना करा सके तो कुछ खाद्य सामग्री ले लीजिए, जैसे फल ले लीजिए या बिस्किट ले लीजिए, दूध ले लीजिए, साथ में दक्षिणा रख के और वह किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए या मंदिर में दान दे दीजिए। ये दान जो आप करेंगे ना, इसका संकल्प अवश्य कीजिएगा। या तो जिनको आप दे रहे हैं वो खुद ही संकल्प करवा दें, अगर नहीं हो पाए तो आप घर से ही संकल्प करके लेके जाइएगा। जो भी सामग्री आपको दान देनी है उसको अपने सामने रखिएगा। सीधे हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा और 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मासे अमावस्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, पितृदोष निवारणार्थाय, पितृ प्रसन्नार्थाय, भोजनम रूप्यकम दुग्धम फलम दानम संकल्पम संकरिष्ये।
बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प जो आप सामग्री दे रहे हैं उसके चारों तरफ घुमाइएगा और छोड़ दीजिएगा। इसके बाद माथे से लगाइए सामग्री को, जो भी आप दान दे रहे हैं, और उसको किसी भी योग्य ब्राह्मण को दे दीजिए, मंदिर में दे आइए, और इस प्रकार से अपना पितृकर्म आप अवश्य कीजिएगा। ये जो आप अर्पित करेंगे यह आपके पितरों के निमित्त होगी, यह आपके पितरों को प्राप्त होगी, जिससे आपके पितृ तृप्त होंगे। अमावस्या के दिन जितना हो सके आपको पितरों के निमित्त दान करना है, उनका तर्पण करना है, अन्न दान करिए। कहीं भंडारे चल रहे हैं वहाँ सहयोग दीजिए, वहाँ पर जो भी सहायता कर सकते हैं सहायता कीजिए। जितना आप आज दान देंगे उतना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त अमावस्या के दिन एक और कर्म आपको करना चाहिए जो आपके जीवन के सभी संकटों का नाश करता है। एक छोटा सा हवन हमने आपको पहले भी बताया है। 11-11 आहुति का एक हवन होगा, उसको आप अमावस्या के दिन अवश्य करें। ये एक होम एक हवन आपके पूरे महीने की एनर्जी आपके घर की सुधार देगा। इसका असर रहेगा पूरी अमावस्या तक। इस हवन को जब आप घर में करेंगे ना, तो कोई भी किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा होगी घर में वह दूर चली जाएगी। घर का जो माहौल है वह बहुत उत्तम हो जाएगा। घर की जो एनर्जी है वह बदल जाएगी, ऊर्जा बदल जाएगी। तो इसलिए आपको ये अवश्य ही करना चाहिए। इसमें 5 मंत्र हैं छोटे छोटे। इसमें आप क्या करते हैं कि अपने इष्ट देव को याद करते हैं, कुल देवता को याद करते हैं, ग्राम देवता को याद करते हैं, स्थान देवता को याद करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण के निमित्त आहुति देते हैं। ये 5 लोगों की आहुतियाँ जब आप देंगे, क्योंकि ये ही प्रमुख हैं। आपका घर जहाँ पे है उसमें आपके कुल देवता का प्रभाव होता है, वहाँ का स्थान का जो देवता है उसका प्रभाव होता है, जिस ग्राम में है तो वहाँ के ग्राम देवता का प्रभाव होगा, और भगवान नारायण का प्रभाव तो सब जगह है ही है। तो मंत्र एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हवन कुंड सजा लीजिए, किसी भी पात्र में कर लीजिए। छोटा सा हवन होगा, 5 या 11 आहुतियाँ आपने देनी है, बहुत अधिक तो देनी भी नहीं है। बता देते हैं आपको। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीपते देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीपते देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से ये 5 मंत्र हैं। एक एक मंत्र की 11-11 आहुति आप दीजिएगा और इस प्रकार से हवन को पूर्ण कीजिएगा। ये हवन अमावस्या के दिन अति कल्याणकारी है आपके घर के लिए, आपके घर की ऊर्जा को सुधारने के लिए, आपके जीवन को संवारने के लिए, जीवन से सभी संकटों को दूर करने के लिए। ये 2 उपाय हैं, इनको निश्चित रूप से अमावस्या पर कर लीजिएगा। ये आपके लिए शास्त्रों के अनुसार बड़ा कल्याणकारी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कार्य जो अमावस्या पर आपको नहीं करने हैं। ये तो आपके जीवन को संवारेंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आप अमावस्या पर करते हैं और आपके जीवन को नर्क बनाते हैं वो, क्योंकि उनसे बहुत अधिक पाप प्राप्त होता है। प्रमुख कार्य, एक पहला जो कार्य है वो ये कि अमावस्या के दिन गलती से भी किसी पेड़ पौधे से फूल पत्ती ना तोड़ें। किसी भी पेड़ पौधे से आपको फूल पत्ती आदि कुछ भी नहीं तोड़ना है। अमावस्या के दिन यदि आप ऐसा करते हैं तो यह महापाप उत्पन्न करता है। इसलिए आपको अमावस्या पर किसी भी पेड़ पौधे से कुछ पत्ती आदि नहीं तोड़नी है। एक। दूसरा, अमावस्या के दिन आपको दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पूरे 1 महीने का पुण्य जो है वो अपना गवा देंगे। जिसका अन्न आप ग्रहण कर रहे हैं ना, उसको आपके पिछले 1 महीने का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये कर्म आपको भूल के भी नहीं करना है। ऐसे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, पंडित जी लेकिन हमें तो जाना होता है, हमारे परिवार के कुछ प्रोग्राम हो। देखिए, शास्त्रों में इसमें कुछ चीज़ों में छूट है। कौन से? आप अपने माता पिता के यहाँ खा सकते हैं, आप अपने ससुराल में खा सकते हैं, मामा के यहाँ नाना के यहाँ खा सकते हैं, आपका अधिकार है, इसमें छूट है। इसके अतिरिक्त आप अपने बड़े भाई के यहाँ खा सकते हैं, आपका अधिकार है, छूट है।
इसके अतिरिक्त कहीं और अगर आप खाएंगे किसी मित्र के यहाँ, किसी अन्य के यहाँ, तो वह पाप उत्पन्न करता है, आपके पूरे पुण्य का नाश करता है। कुछ लोगों ने पीछे हमसे सवाल किया था, पंडित जी बहन के घर खा सकते हैं क्या? नहीं, बहन की ससुराल में नहीं खा सकते, क्योंकि बहन का घर उसकी ससुराल हो गई है अभी, और बहन के ससुराल में खाना वर्जित है, ये नियम ये कहता है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां आप इसको खा सकते हैं। बाकी किसी भी स्थान पर, बाकी किसी और का अन्न अगर आप खाते हैं तो वह पाप उत्पन्न करता है। इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि पुरातन समय से ही अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। क्यों? क्योंकि पुरातन जो समाज है उसमें ब्राह्मण का कर्म था भगवान की भक्ति करना और पुण्य अर्जित करना, और वैश्य समुदाय जो था वह अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन कराता था और उसके माध्यम से उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती थी। ये शास्त्रों का विधान रहा है कि ब्राह्मण पुण्य अर्जित करेगा। अमावस्या के दिन जब आप पितरों पूजा के निमित्त, पितरों के निमित्त अपने ब्राह्मण को बुलाएंगे और उनको भोजन कराएंगे तो उनका जो पुण्य है वह आपको प्राप्त होगा। इसीलिए ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। लोग कहते हैं ना आज के समय में, अरे किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी लंगड़े लूले की। देखिए, मदद करना अपनी जगह है, लेकिन जो विधान कहा गया है उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ तथ्य होते हैं, इसीलिए उनको नहीं भुलाना चाहिए। तो ब्राह्मण को जब आप भोजन कराते हैं तो वह अलग फल देता है, लेकिन ब्राह्मण में भी आवश्यक है कि योग्य ब्राह्मण। योग्य ब्राह्मण कौन? जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, कर्म कांड करता हो, भगवान की भक्ति करता हो। वहीं यदि किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जाए जो शराब पीता है, मदिरा पान करता है, या जुआ खेलता है, या अन्य प्रकार के किसी व्यसन में पड़ा हुआ है, तो वो जो दान है वो उल्टे आपके लिए पाप उत्पन्न कर सकता है। तो इसीलिए दान हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, ब्राह्मण के निमित्त करना चाहिए। सवाल आता है, कहीं भंडारे चल रहे हो, प्रसाद ले सकते हैं क्या? आप अगर किसी भंडारे में खा रहे हैं ना, तो आप अवश्य ही पहले उसमें दान दीजिए। वहाँ दान देंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा या आपका पुण्य जो है वो क्षीण नहीं होगा। लेकिन यदि आपने वहाँ दान नहीं दिया और वहाँ से आपने भंडारा खाया, तो निश्चित ही जो भंडारा कराने वाला है उसको आपका पुण्य प्राप्त होगा। आप कुछ कहते हैं जी गरीब आदमी क्या करे, वो तो भंडारा ही का ही सहारा है उसको। देखिए, इसमें नियम ये कहता है कि आपकी सामर्थ्यता क्या है, आप कितने सक्षम हैं। आप बहुत गरीब हैं तो आपको ये दोष नहीं लगेगा, लेकिन आप सक्षम हैं और फिर आप दूसरे के हिस्से का अन्न खाए जा रहे हैं तो वह पाप है। इन कर्मों का आपको ध्यान रखना है प्रिय भक्तों, और इन कर्मों के अनुसार ही इस अमावस्या को आप बना लीजिए। आप देखिएगा कि ये अमावस्या ही नहीं, प्रत्येक अमावस्या आपके लिए चमत्कार लेके आएगी, प्रत्येक अमावस्या आपके लिए सुख ही सुख लेके आएगी। ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय है, संभव है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो शेयर करें जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। पुराणों की बात है, हर जगह आपको मिलेगी नहीं। इसी प्रकार की अच्छी जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए जिससे कि आपको सभी वीडियोस प्राप्त हो सकें। पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय पितृदेव। हरे कृष्ण।